मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो पहले तो गाइज आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का दूसरा दिन आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो गाइज आज दिन है आपका संडे। हाँ जी, आज संडे है और इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 9:15। तो अभी मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। और आज ये वाली साड़ी हमने पहनी है, ये आप इस तरीके से, ये बहुत हल्की साड़ी है, कंफर्टेबल है ये। तो ये वाली साड़ी हमने पहनी है। तो अब मैं चलती हूँ किचन में अपना काम स्टार्ट करने के लिए। तो फिर चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, जो लोग न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं आज का। किचन में जाने से पहले हम अपना फ्रिज खोलकर देख लेंगे कि उसमें से क्या क्या हमको निकालना है। वैसे 9 दिनों तक तो कोई फ्रिज में अनाज मतलब जैसे आटा बच जाता है या सब्जी वगैरह रहता है तो ये हम फ्रिज में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो भी फल वगैरह आता है सारा दूध वगैरह हम इसी में फ्रिज में ही रखते हैं। तो फ्रिज में जब अनाज रख दो तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है भोग वगैरह लगाने को। वैसे 9 दिनों तक हम लोग लहसुन प्याज नहीं यूज करते हैं। वैसे पहले और आखिरी दिन हमारे घर में सभी लोग व्रत रहते हैं। तो कुछ आलू वगैरह उबाल के हमने रखा था, तो जो कल रात को मतलब नाश्ते में कुछ बनाया नहीं था, कोई कुछ खाया ही नहीं था, तो इस वजह से सारा काफ़ी सामान बच गया था। तो उन्हीं को मैं खर्च करना है आज इस समय। तो इस समय अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है कि खाने में मुझे क्या बनाना है। तो इधर दूध भी ठंडा हो गया है, तो दूध को भी हम यहाँ हटा देंगे, दूध को भी हम रख देंगे। तो बस सामान हमने निकाल लिया। चलिए फिर चलती हूँ किचन में। फिर तो गाइज अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में अभी आप देखिए सारा फैला हुआ है। अब मैं काम स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो अभी पहले सारा बर्तन वगैरह हटाऊंगी। और जैसे कि मेरा 9 दिन का व्रत है ना, तो 9 दिन का व्रत के लिए अभी हम गर्म चाय बना रहे हैं। चाय मेरा बन जाएगा तो आप लोग भी आइए, आप लोग भी साथ में चाय पी लीजिए। तो चलिए फिर पहले मैं बनाऊंगी साबूदाना का कोई भी आइटम बना लेती हूँ अपने लिए। बना के उसे मैं हटा लूंगी, नहीं तो फिर सारा किचन फैल जाएगा ना। तो फिर किचन फैल जाता है, जूठा हो जाता है ना, तो फिर वो करते करते फिर कितना टाइम लगता है अंदाज नहीं लगता है। तो पहले मैं व्रत का कुछ बना लूंगी, क्योंकि साबूदाना हमने यहाँ भिगो के रख दिया है। साबूदाना ये देखिए, ये खूब अच्छे से साबूदाना भीग गया है। तो अब हम इसका देखते हैं, साबूदाना के साथ मैं तहरी बना लूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देती हूँ अपना काम। मैं ऐसे चाय गर्म हो रहा है, तब तक जो रात का धुला हुआ बर्तन था उसको हम सब सारा हटा लेंगे। जब बर्तन हटा लेने के बाद ही थोड़ा सा जंगा हो जाता है। और फ्रेंड, आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए थे तो उन्हें भी मुझे रिप्लाई करना है। तो अभी मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। मैं अधिक समय तो नहीं लेती, 10 मिनट ही आप लोगों के साथ बात कर पाती हूँ। अगर उसमें भी आप लोग मेरी पूरी बात नहीं सुनिएगा तो मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊँगी और ना ही आप लोगों का रिप्लाई कर पाऊँगी। इसलिए ज़रूरी है कि मेरे ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। तो फिर जब इतना हो जाता है, इतना करने के बाद फिर मैं चलती हूँ चाय पीने, और फिर चाय पीने के बाद ही मैं अपना सारा काम स्टार्ट करूँगी। तो चल रही चाय पीने, आप लोग भी आ जाइए। आज गिलास में चाय पियेंगे, क्योंकि व्रत में कप में चाय पीने को मन नहीं करता है। तो गिलास में चाय निकाल लेती हूँ मैं यहाँ पे। चाय पीने के बाद आप लोगों से बात करती हूँ। हम पहले साबूदाना का तहरी बनाएंगे, और साबूदाना का तहरी बना के मैं इसे साइड में रख दूंगी। तभी उसके बाद मैं रोटियां वगैरह बनाऊंगी। तो उसके लिए हम यहाँ घी को घी को नहीं लिया है आज हमने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। तो रिफाइंड ऑयल बहुत ज़रा सा ही डालना था, 1 छोटा चम्मच ही डालना था। तो फिर जीरा और हरी मिर्ची से तड़का लगाएंगे। और ये उबला हुआ 2 आलू हमने लिया है छोटे साइज़ का, और 1 छोटा टमाटर लिए हैं। और साबूदाना तो अभी हमने आपको दिखाया कि खूब अच्छे से भूल चुका है। तो बस सिंपल सा ही हम नमक मिर्ची मसाला डाल के इसको बना लेंगे। वैसे मैं सच बताऊं तो मैं नवरात्रि में 2 टाइम नमक लेती हूं, क्योंकि अगर मैं नमक न लूं तो फिर मेरा बीपी लो हो जाता है, तो मुझसे व्रत नहीं रहा जाएगा। और ये व्रत मैं कई सालों से रह रही हूं, मैं ये व्रत छोड़ भी नहीं सकती हूं और छोड़ना भी नहीं चाहती हूं।
तो बहुत आसान तरीके से मैं ये तहरी बनाऊंगी, मतलब साबूदाना का। तो ये जो मिर्ची मसाला वगैरह आप देख रहे हैं, ये मैंने व्रत वाला बना के अलग से रख लिया है। वैसे इन मतलब मिर्ची मसालों को जो मैं तैयार करती हूँ व्रत के लिए, इसका ब्लॉग मैंने बहुत पहले आप लोगों के साथ शेयर किया गया था। वैसे आप लोग चाहें तो वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। तो यहाँ सारी चीज़ों को डालने के बाद फिर हम क्या कहते हैं, इसमें साबूदाना ऐड कर देंगे। क्योंकि इसको मसालों को बहुत अधिक तक देर तक हमें इन्हें नहीं भूनना है, वरना ये बहुत कड़ा हो जाएगा और कढ़ाई में चिपकने लगेगा। तो इसलिए बहुत अधिक तक नहीं इसे भूनना है। तो इस तरीके से हमारा साबूदाना का खिचड़ी भी, यानी खिचड़ी या तहरी या पुलाव जो भी कह लीजिए, ऐसे हमने बना लिया है। तो अब सारी चीज़ों को मैं समेटती भी जा रही हूँ। मसाले इतने तेज लग रहे थे कि मुझे छींक भी लगातार आ रहा था। और साथ साथ मैं सारा सामान, सारा मतलब किचन भी का साफ करती जाऊंगी, सब चीज़ों को हटाती जाऊंगी, वरना तो फिर दिक्कत हो जाता है ना, काम करने में बड़ी परेशानी होती है, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से क्या करूँ। और हाँ गैस, आप लोगों से ये बताना था कि एक भाई ने मुझसे, शायद वो वाईटी के ही हैं, शायद नहीं कंफर्म वो वाईटी के ही हैं, तो उन्होंने मुझे बालों को पता नहीं कैसे जूड़ा वगैरह करके मुझे बताया था कि मुझे वीडियो बनाना है। तो ऐसा है भैया, मैं ज़्यादा हेयर स्टाइल वगैरह नहीं करती हूँ अभी तक। तो आपने मुझे जितनी बार भी ब्लॉग में देखा होगा, मैं बिल्कुल सिंपल ही रहती हूँ, बहुत कम ही मैं लगाती हूँ। यहाँ तक कि हेयर पिन वगैरह भी मैं मतलब नहीं लगाती, मुझे अनकंफर्टेबल होता है। बस सिंपल सी चोटी या जूड़ा बनाना ही। और जो आपने आगे की तरफ बाल वगैरह लटका के बताया था, या लट निकाल के, जो भी कह लीजिए, मुझे नहीं समझ आया था आपकी बात। तो इसलिए मैंने आप लोगों को आपको बताया भी था, और इंस्टा पे भी मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है भाई जी कि प्लीज़ आप मतलब नाराज़ मत होइएगा। हर तरह का रिक्वेस्ट पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और वो जो फुल टाइट फेस कवर हमने किया था, तो उस पे एक सिस्टर ने कहा था कि आप इतना टाइट कैसे कवर कर लेती हैं। तो हाँ, वो टाइट था, मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा था। और मैंने वीडियो में भी बताया था कि मैं इस तरीके से फेस को कवर भी नहीं कर पाती हूँ, करती ही नहीं हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता और मैं अनकंफर्टेबल रहती हूँ। तो इस वजह से मैं फुल फेस कवर नहीं कर पाती हूँ। तो बस बड़ी मुश्किल से मैंने वो किया था। लेकिन जब मैंने किया तो मुझे थोड़ा बहुत हंसी भी आ रही थी कि मुझसे नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने कर लिया था। तो अभी मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल। मसूर की दाल आज हम बनाएंगे यहाँ बगैर लहसुन प्याज के। इसमें एक छोटा उबला हुआ आलू हम डाल देंगे, और जीरा नमक, सॉरी, जीरा, हरी मिर्ची और हींग से यहाँ तड़का लगा देंगे। और दूसरी तरफ हम आटा लगाने की तैयारी कर दे रहे हैं, क्योंकि मसूर की दाल बगैर लहसुन प्याज के मसालेदार बनाओ तो इसके साथ कुछ सब्जी भी नहीं बनानी होती है। थोड़ा हम लोग ये भी कोशिश करते हैं ना कि कम समय में अधिक काम हो जाए, क्योंकि व्रत के दौरान कुछ ज़्यादा खड़े खड़े काम करो तो भी दिक्कत महसूस हो जाता है। तो और इधर हेल्थ इशू मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो बस इस तरीके से सारे मसालों को मैं खूब अच्छे से भून लूँगी। अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें मसूर दाल और पानी एक साथ ऐड करेंगे। दाल को मतलब अलग से हम भूनेंगे नहीं, और मसालों में हम सिर्फ बेसिक मसाले ही लेंगे, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची, और इन सारी चीज़ों को हम डाल के बस 2 मिनट तक मीडियम आंच पे हल्का हाथ से चलाते रहेंगे। अधिक हम इसको इसलिए नहीं भूनेंगे क्योंकि इसमें लहसुन प्याज नहीं है, लहसुन प्याज का कच्चापन हमें हटाना नहीं है, इसलिए अधिक देर तक इसको नहीं भूनना है। लेकिन ये बनने के बाद खाने में बहुत अच्छा लगता। मतलब हमने नहीं खाया था, लेकिन फिर भी ऐसे मैं, मतलब जब मैंने व्रत नहीं रखा था तब भी मैं बनाई थी बगैर लहसुन प्याज के, तो बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरीके से भी मसूर दाल आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा बिना लहसुन प्याज के, तो ऐसे भी बनने में और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। तो और गाइज, आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों के तरफ क्या दुर्गा माता का पंडाल वगैरह सजा है कि नहीं सजा है। यहाँ पर तो शायद कुछ भी नहीं होगा, अलाउड ही नहीं है। यहाँ पे तो सीएम जी ने मना कर दिया है कि यहाँ कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। तो आप लोगों की तरफ भी होगा तो बताइएगा मुझे कमेंट्स करके। और साथ में मैं आटा लगा ले रही हूँ, दाल भी हमने रख दिया। इधर मेरा दूध उबल रहा था, वही मैं लपक के बंद कर रही थी। तो आज का ब्लॉग मैं फिर बस यहीं पे एंड करूँगी। आप लोगों को वीडियो जैसा भी लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और कमेंट्स करके आप लोग को भी बताइएगा कि आप लोगों की नवरात्रि कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या किया आप लोगों ने। और हमारे सब परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ आप सभी को। मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।